हाय डियर स्टूडेंट, अब हम हल करने जा रहे हैं 11th अकाउंट्स का जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 3, जो डीके गोयल, राजेश गोयल, सैली गोयल राइटर्स का है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को निकाल लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ साहिल ब्रदर्स। मतलब जो भी साहिल ब्रदर्स का ट्रांजेक्शन हुआ है उसको जर्नल में शो करने कह रहा है क्वेश्चन। तो पहले बुक को रख देते हैं साइड और एक अच्छा सा फॉर्मेट बना लेना है। एक अच्छा सा फॉर्मेट बना लेना है और फॉर्मेट में क्या लिखना है, सबसे पहले ऊपर में जर्नल ऑफ, जिस कंपनी का नाम रहेगा जिसका ट्रांजैक्शन दिखाने जा रहे हैं जनरल में, उसका नाम दे देना है। क्या नाम था? तो साहिल ब्रदर्स, जर्नल ऑफ साहिल ब्रदर्स। और फर्स्ट में डेट का कॉलम देना है, सेकंड में पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर थोड़ा सा डिस्टेंस में, ताकि यहाँ कुछ लिखा जाएगा। एलएफ छोटा सा रखेंगे। डेबिट अमाउंट मतलब यहाँ डेबिट का अमाउंट लिखा जाएगा, क्रेडिट अमाउंट मतलब क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाएगा। और लिख देंगे नीचे आरएस में, मतलब ये जो भी लिखेंगे रुपीज़ में लिखेंगे। अब क्वेश्चन एक एक करके हल करेंगे, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, 2018 में अक्टूबर 1 को क्वेश्चन क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। अनिल से खरीद रहे हैं लेकिन नकद खरीद रहे हैं। गुड्स खरीद रहे हैं, अनिल से गुड्स खरीद रहे हैं लेकिन नकद में खरीद रहे हैं। ईयर था 2018, महीना था अक्टूबर का और डेट था 1 अक्टूबर। तो देखिए एक महीने ले रखा है रफ पेपर। ये शॉप है, बिजनेस है, किसका है? तो साहिल ब्रदर्स का है। अब इसमें हम लोग सब कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। ये साहिल ब्रदर्स का बिजनेस है, इसमें क्या हो रहा है, कहीं से परचेज हो रहा है, परचेज हो रहा है ना, तो खरीदारी हो रहा है, खरीदारी हो रहा है। तो क्या हो रहा है, परचेज हो गया, कोई चीज़ आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो लिखेंगे परचेज, परचेज डेबिट, खरीदारी हो रहा है ना। हाँ, उसमें नकद खरीद रहे हैं तो पैसा जा क्या रहा है, नकद खरीद रहे हैं तो कैश जाएगा ना। कोई भी चीज़ सामान खरीदते हैं नकद में तो पैसा जाता है, और जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट। और आ क्या रहा है, गुड्स, खरीदारी हो रहा है, परचेज। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था, 40,000। और क्या हो रहा था क्रेडिट में, टू, जा क्या रहा था, कैश है ना। लिख देंगे क्या, टू कैश अकाउंट। कितना लिख देंगे, 40,000। नरेशन में लिख देंगे क्या, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या कहता है देख लो, 3 अक्टूबर को परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। देखो पीछे वाला भी ऐसा ही था, सेम था यही, अतुल के जगह में अनिल था। और फॉर कैश ये नकद था और ये उधारी, कैश का जिक्र इसमें नहीं है तो ये उधारी है और ये नकद था। देख लो हिंदी भी, अतुल से माल क्रय किया गया, सिर्फ बोल दिया क्या, अतुल से माल क्रय किया गया। खरीद रहे हैं अतुल से, लेकिन ये क्या हो रहा है, उधारी खरीद रहे हैं। फिर हम पेपर का सहारा लेंगे, है ना। क्या हो रहा है, खरीद तो रहे हैं, इस बार भी खरीद रहे हैं तो परचेज भी डेबिट होगा, लेकिन इस बार कैश नहीं जा रहा है, इस बार कैश नहीं जा रहा, तो ये क्रेडिट कैश में नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सिर्फ डेबिट का परचेज लिख लेते हैं, परचेज अकाउंट
डेबिट कितना अमाउंट था, 75,000 है ना, इसको लिख लेंगे 75,000। आगे इसको देखते हैं, क्या खरीद तो रहे थे लेकिन इस बार पैसा नहीं जा रहा था। जब पैसा नहीं जा रहा उसका नाम दे रखा है तो क्या लिख देंगे, जिसका नाम था तो कौन था, टू अतुल। डेट था 3 अक्टूबर, है ना। क्या लिखेंगे इधर, 75,000। नरेशन में क्या लिख देंगे, सेम एंट्री लिखेंगे लेकिन कैश का हटा देंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। सेकेंड एंट्री कंप्लीट। आते हैं हम लोग थर्ड ट्रांजैक्शन में। क्या कहता है, रिटर्न गुड्स टू अतुल 3000। हिंदी में भी देख लो क्या कहता है, रिटर्न गुड्स टू अतुल 3000 का मतलब जो खरीदे थे अतुल से, अब वो क्या करते हैं, हम रिटर्न कर दे रहे, कितने का, 3000 का सामान हम वापस कर देंगे। अतुल को माल वापस किया 3000 का। तो देखिए अतुल को माल वापस करें, खरीदे थे तो परचेज हुआ था, अब खरीदे हैं परचेज किए हैं, अब उसको रिटर्न कर देंगे। तो डेबिट हुआ था ना, परचेज हुआ था, तो अब ये क्या जा रहा है, सामान जा रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, टू परचेज रिटर्न। टू परचेज रिटर्न मतलब ये क्या हो गया, जो खरीदे थे वो क्या हो रहा है, वापिस हो रहा है। टू परचेज रिटर्न, यहाँ डेबिट हुआ था ना उस बार, वो आ रहा था इसलिए डेबिट हुआ था, अब ये क्या हो रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट। और डेबिट में क्या हो जाएगा, जो यहाँ क्रेडिट हुआ था जिससे खरीदे थे, अब वह क्या हो रहा है, उसी को हम दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डेबिट में अतुल हो जाएगा। डेबिट में अतुल। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अतुल 6 तारीख को, अतुल डेबिट टू परचेज हुआ था डेबिट, यहाँ हो जाएगा क्या, क्रेडिट। परचेज रिटर्न अकाउंट कितना का था, 3000। लिख देंगे क्या नरेशन में, गुड्स रिटर्न मतलब माल वापस किया गया, है ना। इसमें देखो आ रहा था तो डेबिट हुआ था, इसमें जा रहा है इसलिए क्रेडिट हुआ, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है, पेड कैश टू अतुल, अतुल को दिया जा रहा है 50,000, पेड किया जा रहा है 50,000, है ना। हिंदी भी देख लो, अतुल को नकद भुगतान किया गया 50,000, 50,000 अतुल को दिया जा रहा है, अतुल को 50,000 दिया जा रहा है ना। तो ये डेट था 8 तारीख, पहले 8 तारीख लिख देंगे, किसको दिया जा रहा है, अतुल को ना। तो देखो क्या हो रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, पेड करते हैं ना, किसी इंसान को देते हैं या कोई कंपनी को देते हैं, तो क्या हो रहा है, साहिल ब्रदर से पैसा जा रहा है ना, जा क्या रहा है, पैसा। तो जाता है तो क्रेडिट, जाता है तो क्रेडिट। तो क्या हो रहा है, कैश जा रहा है और किसके पास जा रहा है, तो अतुल के पास जा रहा है। तो लिख देंगे यहाँ, लिख देंगे क्या, अतुल डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना जा रहा है,
50,000। नरेशन में लिख देंगे बीइंग पेड टू अतुल। मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिट मतलब जा रहा है, किसके पास जा रहा है, अतुल के पास। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या कहता है, 8 तारीख हो गया, 10th में आते हैं। सोल्ड गुड्स टू चारू, 1 लाख। चारू को बेच रहे हैं, हिंदी पढ़ लो। चारू को माल विक्रय किया 1 लाख का, बेच रहे हैं, कैश का जिक्र नहीं, मतलब उधार। कैश का जिक्र नहीं करता तो मतलब वो उधार है, और जिसने कैश का कर दिया वो नकद है। तो क्या कर रहा है, बेच रहे हैं, सेल्स हो रहा है। बेचने का क्या होता है, सेल्स। बेच रहे हैं, जा रहा है ना, सेल हो रहा है। खरीदते हैं तो डेबिट, और बेचा जा रहा है मतलब सेल्स। आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट, मतलब सामान जा रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब किसके पास जा रहा है, तो चारू के पास जा रहा है ना, तो लिखेंगे चारू को डेबिट कर देंगे, 10 तारीख के है। चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये क्या हो गया, बेचा जा रहा है 1 लाख रुपीज़ का। लिखेंगे नरेशन में गुड्स सोल्ड टू चारू, कितने, 1 लाख है ना, 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का 20% चारू रिटर्न कर दे रहा है। चारू ने 20% माल वापस किया, 20%। तो 1 लाख का माल बेचे थे ना, चारू को कितना दिए थे, 1 लाख का सेल किए थे चारू के पास। तो चारू का 1 लाख का सेल हुआ था, तो उसका 20% क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। इसको काट लेते हैं, इसको कितना हो गया, 10 दूना 20,000, कितना हो गया 20%, 20,000, कितना हो गया 20,000। ये रुपीज़ में कन्वर्ट हुआ तो कितना हो गया 20,000, है ना। क्या किए थे, देखो बेचे थे तो क्रेडिट हुआ था, अब वही बेचा चीज़ वापस कर दे रहा है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ सामान गया था ना, इसलिए सेल्स क्रेडिट हुआ था। अब यहाँ क्या हो जाए, सामान आ रहा है, आ किसके पास रहा है, तो साहिल ब्रदर्स के पास आ रहा है। तो बना किसका रहे हैं, साहिल ब्रदर्स का ना, तो आ रहा है तो डेबिट, तो आ रहा है क्या, सेल्स आ रहा है ना, तो सेल्स रिटर्न के नाम से आएगा। जो बेचे थे वही वाला सामान आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट निकला था रुपीज़ में, 20,000। टू कौन रिटर्न कर रहा है, किससे आ रहा है, तो चारू को बेचे थे ना, वही वापस कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे टू चारू, कितना 20,000, है ना। डेट था 12 तारीख, नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न्ड नेक्स्ट क्या कहता है, उसको देख लेंगे। पेड रेंट 2,000, किराया दे रहा है ना, किराया भुगतान किया 2,000 का, किसी को रेंट दे रहे हैं। साहिल ब्रदर्स जो कंपनी है वो क्या करता है, किसी को रेंट दे रहा है, रेंट है ना, किसी को रेंट दे रहा है। तो रेंट देते हैं तो पैसा जाएगा ना, कहीं हम मिसाल में अगर हम रूम लेकर रह रहे हैं, कहीं हम रूम लेकर रह रहे हैं तो उसका तो मंथली किराया देना पड़ता है। इसी तरह से ये भी कोई रेंट होगा जो रेंट दे रहे हैं, रूम रेंट होगा या फिर कंपनी का रेंट होगा। दे क्या रहे हैं, कैश दे रहे हैं, दे क्या रहे हैं, कैश, रेंट के नाम में कैश दे रहे हैं। तो जा क्या रहा है, कैश जा रहा है ना, कैश जा रहा है। तो लिखेंगे क्या यहाँ,
टू कैश, जा क्या रहा है, टू कैश अकाउंट 2000 क्रेडिट तरफ, है ना। तो किस लिए दे रहे हैं, रेंट के लिए, रेंट अकाउंट डेबिट कितना 2000, ये डेट था 15 तारीख, लिखेंगे नरेशन पेड रेंट, एक लास्ट एंट्री बचा है जो क्या कहता है, साहिल विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000। साहिल ब्रदर्स है, ये क्या है, साहिल ब्रदर्स है, वो क्या करता है, खुद के लिए पैसा निकाल रहा है, पर्सनल यूज, अपना यूज, पर्सनल बोल ले या प्राइवेट बोल ले तो ये क्या है, ड्राइंग का मामला आ जाता है, और ये खुद इसको ज़रूरत है इसलिए निकाल रहे हैं। साहिल ने निजी प्रयोग के लिए 10,000 रुपये निकाले, इसको समझेंगे। क्या कर रहा है, साहिल ब्रदर्स जो है निकाल रहा है, साहिल ब्रदर्स जो है निकाल रहा है, तो खुद के लिए निकाल रहा है ना, तो हम बताया क्या कि प्राइवेट की जब भी बात करेगा, पर्सनल या फिर प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज बोले या फिर प्राइवेट यूज बोले, तो मतलब ये इसमें क्या आता है, ड्राइंग का मामला आता है, किसका मामला आता है, ड्राइंग का। अब रही बात में, ये बैंक से निकाल सकता है या फिर ऑफिस से निकाल सकता है या फिर शॉप से निकाल सकता है, मतलब कैश में निकाल सकता है ना। तो इसमें बोला नहीं ना, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, देख लो, सिर्फ बोल दिया कि साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बैंक का जिक्र नहीं किया, मतलब ये कैश में निकाल रहा है, और जब निकालते तो हम पहले ही बताया क्या, ड्राइंग का मामला आता है, तो क्या आएगा यहाँ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 10,000। आप यहाँ भी देख सकते हैं क्या हो गया, पैसा जा रहा है, पैसा फर्म से निकल रहा है, किस लिए निकल रहा है, तो पर्सनल मामला के लिए निकल रहा है। ये डेट है आपका 20 तारीख का, लिख देंगे यहाँ नरेशन में, विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, और ट्रांजैक्शन नहीं था, ये आखिरी ट्रांजैक्शन था। अब क्या करेंगे, इस खाते को क्लोज कर लेंगे, फॉर्मेट को अच्छे से बंद कर लेंगे, नंबर फॉर्मेट का भी कटता है अगर सही फॉर्मेट नहीं बनेगा तो। ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया, नीचे लिख देंगे टोटल, और ये क्या है, रुपीज़ का सिंबल डाल देंगे। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, है ना, शुरू से जोड़ते आएंगे, 40,000 और 75,000, 1,15,000 और 3 18,000, 1,68,000, 2,68,000, 2,88,000, 90,000, 2,90,000 और 10 3 लाख, कितना आ गया, 3 लाख। डेबिट साइड जितना आएगा उतना क्रेडिट साइड भी आएगा, 3 लाख। अब हम लोग आंसर चेक कर लेंगे सही आया है या नहीं आया, तो ये हमारा 3 लाख है आंसर में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा सॉल्यूशन है आपको समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया होगा शुरू से एक बार और वीडियो को देख ले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो को हल करेंगे तो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।